नमस्कार, आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और शांति निकेतन 10 रूपक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये जो हमारा कार्यक्रम है जिसका नाम कथानक है, इसकी शुरुआत मैं करती हूँ। मेरा नाम लता रानी है और इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करती हूँ जिसका नाम है हिंदी। माता का हाथ हवा में रुक गया, तवे पर रोटी पड़ी थी जो जल गई है। पिता गहन चिंता में डूब गए, खाने की थाली नीचे रख दी। भाई इधर उधर देखने लगा, एक उचित वाक्य की तलाश में। घर आया मेहमान जिसने प्रश्न किया था, अपनी व्यंग भरी मुस्कान रोकने लगा। उसने बच्चे से पूछा था, पसंदीदा विषय क्या है तुम्हारा? और बच्चे ने उत्तर दे दिया था, हिंदी। अब आपके सामने प्रस्तुत होगा एक नाटक का छोटा सा अंश, और जिसे प्रस्तुत करेंगे आपके सामने शशांक शेखर और वैशाली सिंह। तो मैं वैशाली सिंह और शशांक शेखर को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर। मेरा नाम अभय है, सरनेम भी है, पर उसके लिए न तो मैं जिम्मेदार हूँ न उससे आपको कुछ लेना देना है, तो छोड़िए उसे। कुछ और जानना चाहते हैं मेरे बारे में? दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में ये कौतूहल ठीक नहीं। प्रश्न ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, बल्कि प्रश्न ये है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। यहाँ मैं अक्सर आता हूँ, पर क्यों? शायद सोचने कुछ पुरानी बातें। एक तो इस रेस्तरां में भीड़ नहीं होती है। यहाँ आकर दोहरा लेता हूँ कुछ जिंदगी के वे मोड़ जो अभी भी जहन में कल की घटना के समान हैं। ऐसी बातें सोचने के लिए शांति चाहिए जो यहाँ है। इसलिए हम और नीरजा भी अक्सर यहीं आकर मिलते थे और बातें करते थे। मैं हमेशा समय से कुछ पहले ही आ जाता था और फिर करता रहता था प्रतीक्षा। कह नहीं सकता, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद अभी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ उसके आने की। कुछ बातें ऐसी होती है कि जानते हुए भी हम नहीं मानना चाहते कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप शायद जानना चाहेंगे कि ये नीरजा कौन है। खैर चलिए मैं बताता हूँ। नीरजा से मैं पहली बार आज से करीब 10 साल पहले मिला था। कितना लंबा समय निकल गया ना। तब मैं 37-38 साल का था। न बूढ़ा न जवान, या कह लें अलग अलग संदर्भ में दोनों। कैरियर में बहुत अच्छा जा रहा था। महत्वाकांक्षी तो नहीं मानूंगा अपने आप को, पर हाँ ये अहम ज़रूर था कि मैं अपने साथियों से बेहतर हूँ, ज़्यादा डिजर्विंग हूँ और आगे जाऊँगा। मेहनती शुरू से रहा, यानी मेरा प्रोफेशनल जीवन मात्र सफलता की सीधी लकीर रही। हाँ, व्यक्तिगत जीवन उतार चढ़ाव रहे तो अपने व्यक्तिगत जीवन में मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला। सो केवल इतना कहूँगा कि जब मैं नीरजा से मिला तब तक ये मान चुका था कि काम में अपने आप को भुला देना ही भला है, और उससे जो सफलता, जो कम उम्र में प्रतिष्ठा मिल रही थी, उसका भी अपना नशा था। पर वो मैं न था, न मेरी मांग थी। इस आभास से छुटकारा भी नहीं मिला। कभी कभी लगती थी कुछ शून्यता सी। सोचा शायद होगी ये शून्यता मेरे ही अंतःकरण में कहीं। और तब मैं एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स में मद्रास गया और वहाँ मुलाकात हुई नीरजा से। वो भी नौकरी करती थी, सुसंस्कृत थी, शादीशुदा और लगभग मेरी ही उम्र की। ये जानकर अच्छा लगा कि हम दोनों दिल्ली से हैं, पर कभी पहले मिले नहीं थे। बस वहाँ 15 दिन साथ रहे और लगा सब कुछ बदल सा गया है। कभी कभी सोचता हूँ, अचानक इस समूह में मिला ये अपरिचित क्यों इतना अपना सा प्रतीत होता है? क्यों लगता है अपना खोया अर्ध स्वयं सा? और ये प्रणय आभास कैसे बदल देता है सब कुछ। बादलों में, वर्षा में, बिजली और गर्जना में कुछ उत्साह प्रतीत होता है, कुछ नए अर्थ की चाह होती है। हर यथार्थ में प्रकृति का प्रतिक्रम अर्थहीन, संवेदनहीन है। हमारा ही बदल जाता है दृष्टिकोण। फिर सिद्धांतों का क्या मूल्य जब हम खुद ही बदल जाते हैं। अभय, हाँ नीरजा। तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हम भावनाओं में नहीं, इन्फेचुएशन की भी तो उम्र होती है।
शायद हम लोग ज्यादा मैच्योर्ड हो गए थे। तुम कहना चाहते हो कि मैंने या तुमने सच्चा प्यार नहीं किया? नीरजा, मैं कह नहीं सकता सच्चा प्यार या झूठा ही क्या होता है, पर हमारे बीच जो भी था क्षणिक नहीं था, बहुत अस्थायी था। तभी तो आज भी हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। पर शायद हम कमजोर थे, कायर रहे, या कुछ पुट था शंका का अपने निर्णय पर। तभी तो आधे रास्ते से लौट पड़े। तुम मुझे दोष दे रहे हो? नहीं, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। अगर कभी कुछ नहीं पा सका तो दोष मैंने सिर्फ अपने आप को दिया है। क्यों नहीं कर सका मैं वो जो इतने लोग करते हैं, एक नया जीवन शुरू करना। इसीलिए आता हूँ मैं यहाँ। शायद नीरजा अब कभी नहीं आएगी, पर हाँ, ये स्मृतियाँ और ये कल्पनाएं, इन पर तो मेरा पूरा अधिकार है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 15 दिन हम लोग साथ रहे। 15 नहीं 16। ट्रेन में भी तो हम साथ ही थे। हाँ हाँ बाबा, 16, राइट। और लगा कि बस अब हम लोग। नीरजा, क्या? मुझे लगता है क्या? यू आर माई सोलमेट। पागल। अच्छा, मैं पागल हूँ? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहने लगे हो। ये क्या? Because I love you also started loving you। सच नीरजा? जी हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। सुनो अभय। हाँ बोलो। शायद अब हमें यही रुक जाना चाहिए। तुम रुक पाओगी? हवा भी है जवां जवां, फिजा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। नीरजा, बस कुछ घंटे और हैं। फिर? इनको पहले पूरा जी लो। और उसके बाद? अभी सोचा नहीं। तो थोड़ा इंतजार करो, बताऊंगी। एक अजीब सी मन स्थिति में मैं लौटा। अशांत तो रहता था, पर इस अशांति में भी एक हलचल मची, एक शांत सी अस्थिरता, एक गूंगा भूचाल, मानो बादल हट गए हों और सभी प्रश्न चिन्ह स्वतः डूब गए हों उस कोलाहल में। और फिर कुछ दिनों बाद इसी जगह, शायद कोई 10 वर्ष पहले मिले बैठे कुछ निर्णायक बातें करने। हेलो, इज इट 50701? यस। जरा नीरजा जी को बुला दें। आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं दिवाकर राव बोल रहा हूँ। अच्छा साहब, अभी देता हूँ फोन। हेलो। हेलो। अरे मैं दिवाकर नहीं, अभय बोल रहा हूँ। You crook? Why you had to do this trick? अरे जिसे लोग ये भी समझें कि तुम्हारे पति का ही फोन है और तुम भी दौड़ी चली आओ। You बड़े बदमाश हो। हाँ, वो तो हूँ। I know। अच्छा ये बताओ, कब मिल रही हो? तुम बोलो। आज शाम? कहाँ? वहीं सन बेकर्स रेस्तरां, सीपी इनर सर्कल। जानती हूँ। टाइम? 3:30 दोपहर। उस समय रेस्तरां में कोई नहीं होता है, आराम से बात कर पाऊंगा। ओके, सी यू। सी यू। अच्छा सुनो। क्या? आई लव यू। शट अप, बाय। और सुनो। हाँ, क्या है? वो बुढ़ा भी वहीं है। कौन? अरे तेरा बॉस। हाँ, ओके, बाय। अभय का प्रवेश, उम्र बहुत कम, युवक सा, कपड़े आकर्षक पर सौम्य। आकर पहले चारों तरफ देखता है, फिर घड़ी की तरफ, फिर कोने की मेज की कुर्सी पर बैठ जाता है। वेटर आकर पानी रखता है और ठिठक कर रुक जाता है। क्या लेंगे साहब? अभी बताता हूँ। बड़ी गर्मी हो रही है। कैसी हो नीरजा? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। कब से इंतजार कर रहे हो? जब से तुमसे मिला हूँ। अच्छा क्या लोगी? टी, कॉफी, माइन इज द थर्ड चॉइस। अरे यहाँ वेटर, 2 कोल्ड कॉफी। हाँ। अब बोलो कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ, लग गए वापस काम पर? हाँ, कल भी गया था। कल ही? माय गॉड, आते ही ऑफिस चले गए? हाँ, और करता क्या। मैं तो कल सारा दिन सोती रही, इतनी थकान सी लग रही है ना। दिवाकर ने भी छुट्टी ले ली थी कल। और सच, ये मद्रास का ट्रिप ना काफी टायरिंग था। हाँ, मैं आकर 11:30 तक नहा धोकर तैयार हो गया। फिर घर में क्या करता, तो ऑफिस चला गया। तुम्हें फोन किया था ऑफिस से, तो पता चला तुम आज नहीं आओगी। यहाँ ऑफिस छोड़ कर
इस मिलने को क्या सूझी? ऑफिस में कुछ मन नहीं लग रहा था, तुमसे मिलने का मन था इसीलिए चला आया। मैं जानती थी कि तुम्हारा फोन जरूर आएगा। जानती थी या चाहती थी? इंतजार कर रही थी। नीरजा, हाँ अभय बोलो। 15 दिन इतना साथ रहने के बाद पिछले 24 घंटे से अधिक तुमसे दूर रहा। कुछ बड़ा अजीब सा लगता रहा। नहीं, कैसा अजीब सा? कुछ अच्छा सा नहीं, जैसे कहीं कुछ मिसिंग हो। मैं जो मिसिंग थी। तुम ऐसे क्यों हंसती हो? मैं सीरियस हूँ। तो मैं क्या करूँ? जानती हो, तुम्हारा ये खुलकर हंसना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी ये... क्या हुआ? बोलो। बोलूं? हाँ बताओ, क्या हुआ? कभी 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 लगता है मानो इस हंसी के पीछे तुम कुछ छिपा रही हो। हाँ शायद कुछ। अभय, तुम मेरी हर बात कैसे समझ जाते हो? ऐसे ही। क्या लगा तुम्हें? कुछ नहीं, तुम तो यूं ही सीरियस हो गई। हंसो, आई लाइक इट। क्या करूं, बोलो। रोते रहने से तो हंसना अच्छा है ना? मुझे तो वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो हर समय किसी न किसी बात को लेकर रोते रहते हैं। जस्ट लाइक मी। ऑब्वियसली। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुमने मुझे बहुत मिस किया। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसा महसूस हुआ? कब? पिछले 24 घंटों में। मैं तो ज्यादा समय सोती रही, फिर बच्चे पीछे पड़ गए। इतने दिनों बाद आई थी। इनफैक्ट पहली बार बच्चों को छोड़कर ऐसे बाहर निकली थी। पहले और भी ट्रेनिंग कोर्सेज आए थे, पर मैं नहीं जाती थी। किसी न किसी बहाने मैं एग्जामिशन ले लेती थी। फिर इस बार क्यों गई? ऊब सी गई थी। किस चीज से? कोई खास चीज नहीं है, बस यूं ही रोज रोज की मोनोटोनस जिंदगी ही कह लो। बैठे बैठे बिना बात के खींच जाती थी। तभी ये चांस आया, मैंने सोचा चलो अच्छा चेंज हो जाएगा। बोर हो गई थी। और कैसा रहा चेंज? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही चेंज हो गई हूँ। गुड। और क्या करती रही कल सारे दिन? बस बातें होती रही, बताया मद्रास ट्रिप के बारे में। और क्या? और कुछ नहीं। तुम्हारे बारे में सोचती रही। कुछ बातें सोचकर बैठे बैठे हंसी आ जाती थी। अबे तुम भी कैसे फनी हो। तिवारी सर के मैजिक शो वाली बात को जब सोचती हो ना तो हंसी आती है। तुम भी बस। दिवाकर को भी बताया मैंने कि कोई ऐसी बात रह तो नहीं गई जो दिवाकर को बताने से भूल गई हो? हाँ, क्या? एक बात रह गई। क्या? यही कि मैं एक पागल लड़के से प्यार करने लग गई हूँ। ना मैं पागल हूँ न लड़का। आई एम 37 एंड... जानती हूँ, पर कभी कभी बच्चे से लगते हो। नीरजा। हाँ बोलो। तुमने मुझे मिस किया? यही पूछना चाह रहे थे इतनी देर से। हाँ, बहुत मिस किया। फिर फोन क्यों नहीं किया? मिली क्यों नहीं कल? बताया ना, सोती रही, फिर बच्चे। ये तो मैं नहीं मान सकता कि 2 मिनट फोन करने का भी समय न मिला। या दिवाकर घर पर ही था इसीलिए फोन नहीं कर पाई? शायद इसीलिए। तो तुम अपने घर से किसी को एक फोन भी... छोड़ो, मैंने सोचा कल ऑफिस जाकर आराम से तुमसे बात करूंगी। तुम बताओ क्या करते रहे पूरा दिन? कुछ खास नहीं, वही रूटीन। तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हारे गाए गाने दोहराता रहा। तुम सच बहुत अच्छा गाती हो। तुम कल नाराज होकर चले गए थे ना? तुम्हें पता है मैं सारी रात ठीक से सो नहीं पाई। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं प्रॉन्स ढूंढने कहाँ कहाँ गया? खाना खाया? खाना खाया? बाहर में जाए खाना, किसी को क्या? मैं क्या करती, और सभी साथ थे, तुम्हें भी पूछ रहे थे। बाहर में जाए सब? अबे, मैं यहाँ मेस का खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ। अच्छा चलो, तुम्हें प्रॉन्स खिलाता हूँ। प्रॉन्स? लवली। यहीं ले आओ, बरामदे में बैठकर आराम से खाएंगे। कह नहीं सकती थी कि तुम्हें बाहर जाना है? ऑकवर्ड सा लगता। और मैं जो 3 घंटे यहाँ तुम्हारा वेट करता रहा उसका क्या? चलो अब खा लो। फॉरगेट अबाउट इट। लगता है काफी पी ली है। हाँ, और भी पीऊंगा। तुम्हें क्या? कुछ नहीं, किसी और की नहीं तो अपने बारे में चिंता किया करो। तुम्हें इससे क्या? अबे रुको ना, कहाँ जा रहे हो? रुको। क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही सब, ऐसे तुमसे मिलना, इतनी कम समय में इतनी इंटीमेसी हो जाना। हाँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कभी कोई ऐसा भी मिलेगा जो इतना अपना सा लगेगा। अच्छा ये बताओ। पूछो। किस बारे में? किस बारे में?
अपने बारे में। मैं समझी नहीं। तुम सब समझ रही हो। यही तो अपनी दोस्ती का कारण रहा कि हम एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। सच, मैंने तो अभी नहीं सोचा है। सच? असल में अकेले इस बारे में मैंने ठीक से सोच नहीं पाई। सोचा तुमसे मिलकर बात करूंगी। तुम बोलो, तुमने सोच लिया? हाँ, तुम्हें बता भी तो दिया था। क्या? यही कि तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें समझने के बाद बड़ी शांति सी मिली है। ये भी लगा कि ये भावना मात्र मेरी अपनी तरफ से नहीं है, तुम भी ऐसा महसूस कर रही हो। और अपने आप से काफी जिरह करने के बाद यही सोचा कि अगर हम दोनों हमेशा साथ रहें तो जिंदगी कुछ और होगी, जिंदगी में कुछ और जान होगी। जानते हो, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे क्या लगा था? फॉर्मल इंट्रोडक्शन के समय? हाँ, बोलो क्या लगा? यही कि तुम बड़े अकड़ू, बड़े घमंडी हो और रियल स्टिफ नेक, जैसे किसी और को कुछ समझते ही नहीं हो। सच? हाँ, और मैंने सोचा था कि इस आदमी से कभी बात नहीं करूंगी। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैंने तुम्हारी स्काउटिंग का मजाक उड़ाया था इसीलिए। और भी। पर ये बताओ, ये स्काउट लोग बाएं हाथ से हैंड्स क्यों करते हैं? और वो अजीब अजीब सी तालियां। अच्छा शट अप। अगर स्काउटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है तो चुप रहो। ओके ओके ओके। फिर क्या हुआ? फिर पाया कि बड़ी जल्दी तुम्हें समझना शुरू कर दिया। पाया कि ये एक नकाब सा है जो तुम दुनिया के लिए पहने हो, पर अंदर से बड़े सॉफ्ट, बड़े सरल हो। अच्छा, हाँ, कैसे जाना? जब हॉस्टल की सीढ़ी से गिरकर मुझे चोट लगी थी, पूरी तुम्हारी वजह से। न तुम इतना ड्रिंक करके गुस्से से चल देते, न मैं ऐसे पागल से पीछे भागती। और कैसे फिसल के गिरी थी मैं। अगर सिर के बल गिरती ना तो पता नहीं क्या होता। फॉर्चुनेटली डॉक्टर काला भी तुम्हारे पीछे ही आ रहे थे, उन्होंने मुझे उठाया। मैं भी तो तुरंत आ गया था। मुझे पता है। उस समय तुम्हारे चेहरे पे जो भाव देखे, तुम कुछ बोले नहीं, पर आंखों से सब कुछ कह दिया। तुम्हें बहुत दर्द हुआ था ना? पर हमदर्दी और ग्लानि का भाव जो तुमसे पाया, ऐसा लग रहा था कि ये सब और लोग ना होते तो तुम शायद रो देते। पता नहीं क्या करते, पर तुम बस चुप थे, मानो अपने आप को दोष दे रहे हो। यू आर सो कंसर्न्ड अबाउट मी, पर तुम बस कुछ बोल ना सके। हम औरों की वजह से अपने से भी अपने भाव छिपाते हैं, है ना? यानी हमें ये कहने में कुछ शर्म सी, कुछ ग्लानि सी लगती है कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, इसका सुख दुख मैं अपनाना चाहता हूँ। हाँ, तब लगा कि तुम केयर करना जानते हो। इस अचेतन से चेहरे के पीछे एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। सब कुछ कह दिया तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारी बनावटी अकड़, गंभीरता, सारी एक्टिंग। और क्या लगा? यही कि काश हम साथ होते, अकेले होते। तो अब यही निर्णय है? हाँ, पर क्या? पर अब जरा गंभीरता से और वास्तविकता को भुलाए बिना सोचना है। वास्तविकता? क्या वास्तविकता? क्या है वास्तविकता? बोलो। आवाज तेज ना करो। अब बताओ, तुम चाहते क्या हो? तुम फिर से कहलवाना चाहती हो? तुम सुन लो कान खोलकर। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। कैसे? तुमने सोचा है कि ये कैसे हो पाएगा? आई एम मैरिड, और न सिर्फ मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तुम्हें तो पता है। हाँ पता है। अभय, क्या हुआ? प्लीज समझो। क्या समझूं मैं? वही मैं समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं कर रहा, पर तुम्हारी ये आंतरिक कमजोरी तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खा रही। इट इज इरिटेटिंग मी। अभय, तुम बताओ मुझे। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तो खुद तुम्हें पाकर। फिर क्या परेशानी है? तरीका बड़ा सीधा सा है। मैं कानूनी तरीके की बात नहीं कर रही। मैं भी नहीं कर रहा। फिर तुम सोच रही हो कि ये सालों से चल रहे सड़े गले बंधन कैसे तोड़े जाए, है ना? यही बाधा है ना? हाँ, सच। नीरजा, मैं बताऊं, मुझे आज तक समझ में ये नहीं आया कि सामाजिक संबंधों को बंधन क्यों कहते हैं। बंधन इज बॉन्डेज, स्लेवरी। तुम कहना चाहते हो कि मैं दिवाकर को छोड़ मैं दूं? कह रहा हूँ तुम वो करो जिसमें तुम्हें शांति मिले, जिसमें तुम्हें आस्था हो। किसी को दिखाने के लिए एक झूठा जीवन मत जियो। अभय, तुमसे मिलकर अब मन से तो मैं कभी भी दिवाकर के साथ रह नहीं सकती। शायद पहले भी नहीं रही, पर जो भी हुआ
अब ये बच्चे वो ही मेरी एक वास्तविकता है और उनके बारे में मेरे मन में कोई मतभेद नहीं है। ये स्वाभाविक भी है, होना भी चाहिए। पर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा कुछ कर्तव्य है उनके प्रति। कर्तव्य? हाँ तुम्हारा मतलब है दायित्व का बोझ। हाँ। जानती हो, कभी कभी आजकल मैं सोचने लगा हूँ कि हम लोग इसे बोझ क्यों कहते हैं। शायद जब उसे छोड़ने का मन करने लगे तब दायित्व एक बोझ ही सा बन जाता है, नहीं? वेरी वेल सेड, ठीक कहा। पर मैं एक चीज और सोचता हूँ। क्या हमारा अपने प्रति कोई दायित्व नहीं? क्या सारे दायित्व दूसरों के प्रति हैं? मैं भी महसूस करती हूँ यही आजकल पहले नहीं सोचा ये सब, पर अब सब कुछ बदल सा गया है ना? हाँ, तुमसे मिलने के बाद मैं खुद ही बदल गई हूँ। क्या बेसिक चेंज हुआ है? शायद जीने की चाह जाग उठी है। पहले भी तो जी रही थी। हाँ, पर अब लग रहा है कि एक बहुत बड़ी मरी सी जिंदगी थी। दुख नहीं था, ये मानती हूँ, पर कुछ भी नहीं था। ये मानती हूँ कि कुछ भी नहीं था। अब है, जानते हो, तुमसे मिलने के बाद पता चला कि जिंदगी में इतनी जान भी हो सकती है। देखा करती थी लोगों को जीते हुए, पर कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी उनमें से एक हो सकती हूँ। शादी के बाद तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला। पर तुम्हारी मैरिड लाइफ तो नॉर्मल है। मानती हूँ, दिवाकर एक अच्छा इंसान है, अपनी तरह से मुझे बहुत चाहता भी है। दोनों बच्चों से भी मेरा बहुत लगाव है। तभी तो जिम्मेदारियों की बात छेड़ी मैंने। ऐसे ही पूछ रहा था, ना बताना चाहो तो मत बताना। जब तुम्हारी मैरिड लाइफ में सब ठीक था तो क्या हो गया? तुम जानते हो? क्या? तुम जो आ गए। तो चला जाऊं? नहीं, अब नहीं। या तो ना आए होते, एहसास ना दिलाया होता कि साथ क्या हो सकता है, प्यार क्या होता है, पर अब नहीं। कहीं मुझे गिल्टी फीलिंग ना हो जाए। अभी तुम ही तो कह रहे थे कि अपने प्रति दायित्व के बारे में। नीरजा, क्या? तुम जानती हो मैं तुम्हें इतना क्यों चाहने लगा हूँ? क्यों? नहीं। क्योंकि तुम ऐसी बातें करके एक सहारा सा देती हो। शायद हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि हम एक तरह से सोचते हैं। शायद प्यार की सबसे मजबूत कड़ी यही होती है। सच, मैंने और दिवाकर ने कभी एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की पूरी कोशिश नहीं की, और काफी हद तक समझे भी। अभय, मैं तुम्हें बताऊं, मेरी शादी को 12 साल हो गए, पर हम लोगों ने आपस में शायद ही कभी झगड़ा किया होगा, शायद ही कभी मतभेद हुआ होगा। तब कमी क्या रही? कमी तो कुछ नहीं। कदम कदम पर जाने अनजाने हम दोनों समझौते करते चले गए। शांति तो रही, शायद सुख भी, पर समझौते का जो ये घेरा बना, उससे कुछ घुटन सी रही। तब समझती थी कि शायद यही प्यार होता है। रहती रही ऐसे ही, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, ये कभी जाना न सोचा। और अब क्या लगता है? समझौता प्यार नहीं होता। प्यार में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जब दो लोग एक जैसा सोचते हैं तो बस। मैं कैसे बताऊं अभय, तुम समझ सकते हो। हाँ, तुमसे पहली बार मिलने के बाद यही महसूस ही तो कर रहा हूँ। क्या? यही कि कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो नीरजा, हम लोग इतने जल्दी करीब आ गए। क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं? आज क्या तारीख है? 10 अप्रैल। और पहली बार कब मिले थे? 18 मार्च को। तो अब तो 1 महीना होने जा रहा है। तुम्हारे हिसाब से काफी हो गया। हाँ, अपने आप को पहचानने में कितना समय लगता है? कुछ भी नहीं। फिर इतना भी समय क्यों? शायद कुछ आदर्शों का लिबास हम ओढ़े हैं। वेरी करेक्ट। अब ये लिबास नहीं पहना जाता। गर्मी सी लगती है ना इसमें। तो उतार दो। पर ये जिम्मेदारियाँ। हम दोनों घूम फिर कर उसी बात पर फिर से आ गए। सच। बोलो, क्या किया जाए? तुम बोलो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड सा हूँ। तुम और कंफ्यूज? तुम तो बड़े मैनेजमेंट के भाषण देते हो, दूसरों का कंफ्यूजन दूर करते हो। हाँ, और दूसरों को कंफ्यूज भी करता हूँ। एक बात बताओ अभय, सच सच। क्या नीरजा? तुम कंफ्यूज हो या डरे हुए? डरा? क्यों और किससे? आदर्शों के इस लिबास को उतारने से। शायद दोनों से। और ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरी भी वैसी ही स्थिति है। तो क्या किया जाए?
तुम बोलो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो एक और कॉफी पीते हैं। मैं कहने ही वाली थी। मुझे पता था, कैसे? क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था कॉफी पीने का। अबे यू आर जस्ट टू मच। नहीं, कंफ्यूजन वास्तव में कुछ नहीं है। बात काफी सीधी है। केवल हमें निर्णय करना है, भावना में बहकर नहीं, न ही किसी ग्लानि भाव में बंध कर। एक परिपक्व बौद्धिक निर्णय करना है अपने लिए। अपने लिए? हाँ, और किसके लिए? यानी ये कि हम सिर्फ अपने लिए ही तो निर्णय कर सकते हैं। दूसरों के लिए निर्णय करने का अधिकार कहाँ है किसी को। और उसी तरह से अपने लिए निर्णय हमें खुद करना है और किसी को नहीं। यानी हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। वी शुड बी सेल्फिश। नहीं, सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड होने की बात नहीं है। ये असल में मात्र दृष्टिकोण की बात है। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। हम सब एक सिस्टम की इकाइयां हैं और शायद इस सिस्टम के बाहर हम नहीं हो सकते, पर साथ ही सबकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, एक व्यक्तिकता है। जैसे किसी के लिए तुम मिसेज दिवाकर राव हो, मेरे लिए नीरजा हो। दिवाकर के होने से तुम्हारा अपना जीवन खत्म नहीं होता, वो हमेशा रहेगा और तुम्हारे इस जीवन पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम्हें पूरा अधिकार है अपने इस जीवन के बारे में निर्णय लेने का। देखो नीरजा, ये समझना कि मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मेरे लिए नहीं, तुम जो भी निर्णय करो पर वो निर्णय तुम्हारा अपना हो और तुम्हें इस बात का पूरा संतोष होना चाहिए कि ये निर्णय तुम्हारा अपना सोच समझकर लिया गया है। ओह माय गॉड, क्या लेक्चर दिया है फिलॉसफी का। फिलॉसफी नहीं है। तो बात थी निर्णय की। हाँ, तो क्या निर्णय है? तुम्हारा क्या निर्णय है? तुम बताओ। मैं तो बता चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू। और तुम्हारा? सेम, यही। अच्छा, और चारा ही क्या है? पर कैसे हो सकता है ना? बहुत आसानी से, वेरी सिंपल। जैसा आसान तुम ये सब समझ रहे हो ना, पता नहीं, लगता है कि तुमने अभी ठीक से सोचा नहीं है इसके बारे में। कुछ सोचा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या कहीं यह सिर्फ इन्फैचुएशन तो नहीं? देखो, हम लोग टीनेजर्स तो है नहीं, न ये कोई फिल्म है कि हम एक दूसरे से कहें कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा। जिंदगी चलती रही है, आदमी रो रो कर सर सर कर भी जीता रहता है, कोढ़ी भी जीते हैं। सवाल जीने या मरने का नहीं है, मरना भी सबको है और पुनर्जन्म में मेरा विश्वास नहीं है। ये सोचना कि इस जन्म में हम साथ नहीं या सुखी नहीं तो अगले जन्म में कुछ होगा, ये अपनी कमजोरी को रेशमी कपड़ा पहनाना है। जो कुछ होगा या करना है इसी जिंदगी में। देखो नीरजा, तुम 35 की हो और मैं 37 का होने वाला हूँ। औसत के हिसाब से हम दोनों की आधी से ज्यादा जिंदगी ऑलरेडी बीत चुकी है, या कह लो वेस्ट हो चुकी है। तो ये कि सवाल सिर्फ ये है कि बाकी 15, 20 या 25 साल जो रहते हैं उनका क्या करना है। अभय, हाँ, तुम कभी कभी जीवन का कितना सच्चा और कितना कठोर रूप दिखाते हो। क्योंकि मेरा जीवन शांति से नहीं बीता है। दरअसल शायद मैं बड़ा अनकॉम्प्रोमाइजिंग हूँ, मैं समझौता नहीं कर सकता। शायद ईगो है, अहम तुष्टि के लिए कभी कभी लड़ना भी पड़ता है, मार भी खानी पड़ सकती है, पर वो सब पार्ट ऑफ द गेम होते हैं। एक पैकेज डील है ये, सब मान्य है, सब जायज, पर लड़ने के लिए भी दो को एक मैदान में आना पड़ता है। जब दोनों के मानसिक धरातल ही अलग अलग हों तब न युद्ध होता है न समझौता। फिर क्या होता है? एक खामोश शांति सी। अभय, क्या? तुम लिखा करो। मतलब? तुम एक बात को ऐसे बताते हो कि बस तुम लिखा करो, एक दिन लेखक बन जाओगे। छोड़ो, टाइम कहाँ है सिर्फ फालतू कामों के लिए। हाँ, मैं क्या कह रहा था, तुम बीच में इंटरप्ट करके सारी चेन गड़बड़ा देती हो। सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्या? ये कि नीरजा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। हम दोनों के पास और वक्त नहीं है इंतजार करने का। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तुमने वो प्ले पढ़ा है, वेटिंग फॉर गोडो? नहीं, क्या है उसमें? छोड़ो, हम शायद किसी न किसी रूप में प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारे अपने प्रयास के बिना कुछ हो जाएगा, खासतौर से वो जो हम करने से डरते हैं। पर बिना किए कुछ नहीं होता प्रतीक्षा के सिवा। तो क्या करना है? तुम जानती हो। तुम भी?
मतलब ना तुम कंफ्यूज्ड हो ना मैं। राइट। आओ मुद्दे पर आ जाएं। हाँ। तुम दिवाकर को छोड़ पाओगी? मैं समझ सकता हूँ नीरजा, 12 साल का साथ ऐसे ही नहीं होता है। आदमी तो पुराने पेड़ों, फर्नीचर और घड़ियों से भी लगाव करने लग जाता है। पति के प्रति तो भावनाएं दूसरी होती हैं, और वो पति जिसको तुमने समझा और जो तुमको समझने की कोशिश करता है, जिसके साथ तुमने, मैं समझ सकता हूँ। उसे कितना आघात पहुंचेगा तुम नहीं सोच सकते। सोच सकता हूँ। कैसे? वो ऐसे कि अब किसी को इस स्थिति का सामना करना ही है। तुम एक के ही साथ रह सकती हो। प्रश्न आदर्शों और त्याग भावना का नहीं, मात्र गणित का है। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि एक आदमी की झूठी खुशी के लिए हम दोनों अपनी सच्ची खुशी क्यों त्याग दें? पर दिवाकर का क्या होगा? मैं क्या जानूं? मैं ईश्वर का रोल नहीं अदा करना चाहता। पर बेजान बंधन काटने पर भी दर्द होता है, मुझे पता है। अभय, क्या नीरजा, तुम ये सब कैसे कह डालते हो? तुम्हारे मन की बातें। शायद हाँ, पर मेरी तो हिम्मत नहीं होती ये सब कहने की। विचार तो एक है, कहना भी एक को ही है। That's why I love you। अभय नाम ठीक है तुम्हारा। कहने से पहले तुम बिल्कुल नहीं डरते। तो क्या निर्णय हुआ? ये तुम क्या अपने ऑफिस की मीटिंग कर रहे हो? फिर भी निर्णय तो लेना ही है। क्या बिना निर्णय के काम चल सकता है? काश, पर ये हो नहीं सकता। तो लो, तुम निर्णय लो। यानी तुम ले चुकी हो? अभय, क्या? तुम मेरे मन की हर बात इतनी अच्छी से कैसे जान जाते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। फिर बेकार में इतना बुलवाते हो। जो चाहे करो। करूँगा तो वही जो चाहूँगा। हाँ, बुलवाता इसीलिए हूँ क्योंकि आई लाइक यू स्वीट। बड़े रोमांटिक हो रहे हो। क्यों, बुरा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा। सच? आई एम सरप्राइज। मैं तो समझता था तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी नौकरी करती लड़की को ये पसंद आएगा या नहीं। चलो, तुम खुश तो हो गए। हम लोग फिर मुद्दे से बैठ गए। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। निर्णय लेने से? हाँ। तुम ये तो नहीं सोचते कि निर्णय ठीक है या नहीं, और निर्णय के बाद ठीक रहेगा या नहीं? क्या परिणाम का भय तो नहीं समाया है निर्णय में? नहीं, मुझे अपने निर्णय पर विश्वास है। फिर डर है तो बस निर्णय के वास्तविक रूप देने की प्रक्रिया से। तुम्हारा मतलब है दिवाकर और यानी उस घर को वास्तव में छोड़ने से? हाँ। नया जीवन बिना मेरे नहीं शुरू किया जा सकता, और जिंदा होते मरने में कष्ट तो होगा ही। फिर जीने की इच्छा है तो मरना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो, मुझे चलना चाहिए। तो क्या निर्णय हुआ? निर्णय तो अब है। उसी दिन हो गया था जब मैं सब कुछ भूलकर देर रात तक उस कॉरिडोर में बैठकर तुम्हारे साथ गाना गाती रही थी, बातें करती रही, तुम्हारी बातों पर हंसती रही। शायद मैं इतना कभी नहीं हंसी। तुम अच्छे मूड में होते हो तो यू आर वेरी फनी, हर रियल नट। कैसी कैसी हंसी की बातें करते हो। कैसा खाका खींचा ग्रुप का एक एक सदस्य का। और उस गुप्ता ने के तो तुम हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। शायद पी भी तुम कुछ ज्यादा गए थे, बड़े मूड में थे। क्या ज्यादा पी गया था? मैं सब देख रही थी। हर थोड़ी देर बाद कमरे में जाते और जनाब का गिलास भरा होता। बाद में थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा भी रहे थे। मुझे चिंता हुई। अभय सुनो ना, मेरी एक बात मानोगे? क्या? तुम इतना मत पिया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल छोड़ने के लिए नहीं कह रही। फिर? बस तुम मूड में थे इसलिए अच्छा लगा कि क्या? यही कि तुम्हें भी साथ की जरूरत है। अच्छा, तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हें देखते हैं। मैंने तुम्हें देखा है और क्या, मैंने कुछ निर्णय ले लिया। अच्छा। हाँ नीरजा। हाँ अभय। अब देखो, इमोशनल ना हो, मुझे अब घर भी जाना है। अब ये बताओ कि करना क्या है? ठीक है, मैं दिवाकर से बात करके देखती हूँ। मैं क्या करूँगा? मैं कैसे कर पाऊंगी? और क्या रास्ता है, जरा हिंट देकर देखो। वो हिंट नहीं समझता। वो तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है, सीधा सा इंसान है। मुझे पता है। कैसे? क्योंकि 50 बार तुम बता चुकी हो उसके बारे में कि वो बहुत सिंपल नेचर का है। डैशिंग नहीं है, सादगी पसंद है, दिखाता नहीं है पर भावुक है,
ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है पर समझदार है, ईमानदार है, ज़्यादा मजाकिया नहीं है, कम हंसता है पर प्लेजेंट है, अच्छा है पर बोर है। ही इज गुड बट गुड फॉर नथिंग। तुम ईर्ष्या कर रहे हो? नहीं नीरजा, एक व्यक्ति के तौर पर मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, पर मैं कभी कभी ये सोचने लगता हूँ कि क्या वो तुम्हारे लायक है। क्या ये अच्छा चुप हो जाओ। बुरा लग रहा है दिवाकर के बारे में सुनना? नहीं, पर उससे फायदा क्या, जो हो चुका सो हो चुका। नीरजा, आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नीरजा, मैं उसकी दिवाकर की बुराई या उसे नीचा दिखाने के ख्याल से नहीं कह रहा था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि उसकी जगह मैं हो सकता था। तो बात कुछ और होती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कोशिश करना कुछ बात करने की, फिर कल सोचेंगे। अच्छा, तो कल फिर यही? हाँ, 3 बजे। बाय अभय, एंड आई लव यू। आई लव यू टू। आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आप सभी ने हमें बहुत प्रेम दिया। हमारे एक आमंत्रण पर आप यहाँ पर आ गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी उपस्थिति यहाँ होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम कथानक समाप्त होता है।